हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रवासी लाभ योजना, जो उत्तर प्रदेश की एक योजना है। इसको चला तो काफ़ी दिन पहले से जा रहा है, लेकिन 2013 में माननीय श्री योगी जी के द्वारा जो बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा हमारी जो धनराशि है उसको बढ़ा के 30,000 रुपये कर दी, क्योंकि पहले 20,000 रुपये थी। 30,000 रुपये कर दी गई है। तो आज उसी के बारे में बात करनी है कि आप उसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवासी लाभ योजना का जो मतलब है, ये यहाँ पे हमने संक्षिप्त में अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। जैसे कि इसके बारे में हमने कुछ ज़रूरी बातें करके आपको टेबल बना के दे दिया है। जैसे योजना का नाम राष्ट्रीय प्रवासी लाभ योजना। योजना का लाभ कौन ले सकता है? जिसके घर पर मुखिया की मृत्यु हो गई हो, यानी जिसके घर पर मुखिया की मृत्यु हो गई हो और उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी ही चाहिए। अगर इससे अधिक है तो नहीं हो पाएगा उसका ऑनलाइन, अगर उससे कम है तो नहीं हो पाएगा। योजना शुरू कब हुई, उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बारे में हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं डाला है। किनके द्वारा शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू हुई है, जो हमने यहाँ पे डाल दिया। लाभार्थी जो इसका लाभ ले सकते हैं वो कौन लोग? राज्य के गरीब परिवार। राज्य के गरीब परिवार जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी आय 46,000 रुपये पर ईयर यानी पूरे वर्ष में होनी चाहिए। और अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी आय 56,000 प्रति ईयर यानी पूरे वर्ष होनी चाहिए, यानी 56,000 साल वर्ष का होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। इसका विभाग जो है वो है कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। इसका जो आवेदन का तरीका है यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑफलाइन कहीं पे भी किसी भी तरह से इसको ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको करना पड़ेगा तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल, उसकी लिंक भी यहाँ पे हम डाल चुके हैं। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो हमने आपको यहीं पे पहले ही बता दी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया कि 20,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन माननीय योगी नाथ जी द्वारा ये बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। ये 2013 में हुआ था, थोड़ा सा इसमें संशोधन, तो बाकी इसमें कुछ जानने लायक नहीं है। एक चीज़ और, जब आप इसका ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको कम से कम 45 दिन के अंदर ही जाके आपका जो प्रिंट आउट निकलता है उसको लेके आपको समाज कल्याण विभाग में SDM के पास में जमा करना होता है, तभी आपका जो है कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन करवाने के लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए, क्या क्या कागज़ चाहिए, भी क्या क्या कागज़ आप ले जाएंगे तो आपका ऑनलाइन हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको ऑनलाइन खुद नहीं करना आता है तो आपको कहीं CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र, जहाँ पे भी जो भी सुविधा हो, आपके यहाँ पे साइबर कैफे हो या कुछ भी हो, वहाँ पे आप जाके आराम से ऑनलाइन करवा सकते हैं। और आपको ऑनलाइन करवाने के लिए कागज़ में आपका आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार रजिस्टर नकल। हाँ, एक बात और, परिवार रजिस्टर नकल जो आप लेके जाएंगे उसमें उस व्यक्ति का नाम दर्ज हो और उसके आगे मृत्यु दिनांक और मृतक, दो चीज़ें जरूर उसमें दर्ज होनी चाहिए कि हाँ, इनका जो देहांत फला तारीख को हुआ था। ठीक, परिवार रजिस्टर नकल में ये चीज़ें संक्षिप्त में लिखी होनी चाहिए। फिर राशन कार्ड आपका, और दूसरी चीज़ जो परिवार रजिस्टर नकल होता है, ये आपका जो मृतक है, जो जिनकी मृत्यु हो गई है मुखिया की, उन सब के रिलेशन क्या है वो भी इससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए उनसे कोई रिलेशन है तो वो भी पता चलता है। फिर आपका राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया की मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा, बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर आप ऐसा रखिए जो हमेशा मतलब लेन देन होता हो और जिसपे कम से कम आधार कार्ड लगा, क्योंकि ये पैसा जितना भी ट्रांसफ़र होता है
वो डीबीटी के माध्यम से होता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो अकाउंट बैंक पासबुक है, अकाउंट नंबर है, वो आधार से लिंक जरूर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र साइज, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, ये फोटो लगेंगे यहाँ पे, और मुखिया का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आप उनका आधार कार्ड ले सकते हैं, और परिवारिक नकल पे उनकी आयु दर्ज होगी, वो भी लग जाएगा आपका। और बाकी चीजें आप देख लीजिएगा, हो जाएगा उसमें। ये देखिए यहाँ पे हमने राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक सूचना जो है, जो जरूरी चीजें वो भी हमने डाल रखी हैं। फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी में भरे जाएंगे, आप कोई विभाग उसमें हिंदी में नहीं भर सकते हैं। आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा। तो यहाँ पे आप इसके बारे में यार कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते आपको, इसके लिए सॉरी। साकरिया बैंक का खाता इसके अंतर्गत मान्य नहीं, जैसे कि पहले खुलता था शायद इफको में या कोऑपरेटिव में, ऐसा भी कुछ था, उसमें खुलता था, वो खाते यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। आय प्रमाण पत्र आपका केवल तहसील का होना चाहिए, किसी प्रधान या पंच द्वारा नहीं लिखना होना चाहिए। आवेदक द्वारा जो आवेदक कहेगा उसकी जो जानकारी है उसको सत्य माना जाएगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि करता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। मान लीजिए कुछ गड़बड़ आपने कर दिया उसमें, उसका आप स्वयं जिम्मेदार होंगे भाई, और कुछ नहीं। आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है। आप सब कागज, आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ले जाने आवेदन करते समय, और वहाँ पे जो है वो सभी चीज़ें आपको दिखानी है, और उसकी जो है एक प्रति अपलोड होगी जैसे वो करना चाहे। मृत्यु प्रमाण पत्र आपका जो है वो या अस्पताल से बना हो, मान्यता प्राप्त अस्पताल से, नगर पंचायत से या तहसील स्तर से जारी किया गया हो। लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 के 20 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कर लेगा, आप उसकी न करें। लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि, ये सब चीज़ें आप उस पर छोड़ दें। आवेदन कैसा करना है इसके बारे में हम जो है अभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है इस वेबसाइट पे vleupdate.com, ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको इस लिंक पे जाना है, उसके बाद आपको सीधे इस वेबसाइट पे जाना है। ये देखिए समाज कल्याण पारिवारिक लाभ, फिर यहाँ पे आपको नया पंजीकरण पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपका जो जनपद हो, जनपद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे हमारा है बहराइच, तो हम बहराइच कर लेते हैं। फिर आपका शहरी है, ग्रामीण है, तो यहाँ पे ग्रामीण है तो ग्रामीण करते हैं। फिर यहाँ पे अपना तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत, और फिर ग्राम।
यहाँ पे आपको बहराइच अपना जनपद सेलेक्ट करना है, फिर आप निवासी कहाँ के हैं, शहरी या ग्रामीण हुआ तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका तहसील मोतीपुर, जैसे तहसील हमारा मोतीपुर है हमने वो डाल दिया, विकास खंड हमारा मिपरुआ है हमने वो डाल दिया, ग्राम पंचायत हमारा सिमलीगढ़ है हमने वो डाल दिया, ग्राम हमारा निबियापुरा वो हमने डाल दिया। इसी तरह से आपको अपनी सारी जानकारी इसमें भरनी है। उसके बाद आप जाते हैं दूसरे भाग पे, आवेदक का विवरण। जैसे कि यहाँ पे आपको जो आवेदक है उसकी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं, जिसकी हमारा नाम गौरव श्रीवास्तव। फिर यहाँ पे लिंग, जैसे स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे पुरुष डाल देते हैं, अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ अपने पिताजी का नाम डाल देते हैं। श्रेणी आपका जो है जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो हो अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पे हम जनरल डालते हैं। पहचान का प्रकार, पत्र का प्रकार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या बैंक पासबुक, इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप डालिए। जैसे कि हमारे पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड डाल देते हैं। पहचान पत्र क्रम संख्या आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन गलत मत कीजिएगा, जो आपका है वो डालिएगा, क्योंकि ये भी आपका एक पहचान का प्रकार ही है। पहचान पत्र का फोटोकॉपी अपलोड करें। यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है और बैंक पासबुक है, तो इनमें से जो चीज़ें भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे यहाँ पे सही। उसके बाद में वही चीज़ अपलोड करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। वार्षिक आय यहाँ पे डाल देते हैं 36,000। प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे हम ऐसे ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रमाण पत्र संख्या नहीं है। ये देखिए मिनिमम 12 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी करते हैं कॉपी, यहाँ पे इसे भी डाल देते हैं क्योंकि भैया फर्जी भरा जा रहा है। यहाँ पे दूरभाष नंबर, आपको कोई मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे मत डालिएगा, आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको तीसरे पे बैंक का विवरण डालना है। आप यहाँ पे बैंक जो भी है वो डालिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और भी बहुत सारे बैंक हैं। जो पेमेंट्स बैंक जो पहले नहीं लेती थी ये अब वो भी लेने लगी हैं, तो ज़्यादा कुछ इशू की बात नहीं है। इसमें कोई भी बैंक एक सिलेक्ट करिए, लगेगा 1 मिनट। चलिए ओवरसीज जो हो गया अपने आप वही सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप बहराइच कर लीजिए, या अगर यहाँ पे हम खाता नंबर कुछ भी डाल देते हैं, जो हमने पहले आपको बताया है कि ये जो है ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। यहाँ पर आपको बैंक पासबुक का प्रति अपलोड करना है, जो आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आएगा मृतक का विवरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। जैसे कि मृतक का नाम यहाँ पे डालना है, हमने किसी का भी नाम डाल दिया, जैसे डाल दिया हमने अमित। फिर मृतक के पिता का नाम कुछ भी डाल दिया हमने। प्रमाण पत्र संख्या तो है नहीं, यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको तिथि को सिलेक्ट करनी है।
यहाँ पे हम करते हैं पीछे का 3/2/2021 कर लेते हैं। मृत्यु की तिथि करते हैं, मृत्यु की तिथि करते हैं 4/20 का। कारण इसमें से देख लीजिए, दुर्घटना है, बिजली गिरना, बाढ़, जल में डूबना, विषैले जीव द्वारा काटना, आगजनी, हत्या, गंभीर बीमारी, अन्य कारण पर डाल दीजिए। उम्र की तिथि को मृतक की उम्र, मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र, यानी जब वो व्यक्ति खत्म हुआ है, मुखिया घर का खत्म हुआ है, तो उसकी उम्र क्या रही होगी। तो यहाँ पे हम बस ऐसे ही डालते हैं 44 वर्ष। व्यवसाय डाल देते हैं मजदूर, जो भी व्यवसाय है वो डाल दीजिएगा। हमने मजदूर डाल दिया। मृतक से संबंध, हमने चीज आपको पहले बताई थी कि आप रजिस्टर नकल रखेंगे कुटुंब, तो वो आपको ज़्यादा वो करेगी। इसमें आप देखिए, माता है, पिता है, भाई बहन, पति पुत्री, पत्नी पुत्र पुत्री, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, क्या नाम है इसका, भाई करते हैं। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर आपका अपलोड करना है जो आवेदन करवा रहा है। आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मृतक की संबंधित प्रमाण पत्र, मृतक की उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड लग जाएगा, वोटर ID लग जाएगा, कुटुंब प्रमाण रजिस्टर नकल लग जाएगी, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र, कोई भी ऐसा कागज हो जिसमें उसकी उम्र सत्यापित हो, अच्छे से, मतलब वो कंप्यूटराइज्ड हो, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, वो आप यहाँ पे अब स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा भर के इसको मैं प्रमाणित करता हूँ, फिर सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में एक प्रिंट आउट आपका निकलेगा, उसको लेके आपको जाना है SDM के पास में, जिला समाज कल्याण अधिकारी SDM। तो ये बात हो गई कि आप अपना राष्ट्रीय परिवार निधि लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन कर दिया है, आपने आवेदन कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हाँ आपकी आवेदन पत्र की स्थिति क्या है। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ पे पंजीकरण हमने अभी किया था, हम आवेदन पत्र की स्थिति पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट देखना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास हो, यहाँ पे डाल के आप सर्च करेंगे तो आपके पास में नीचे पूरी जानकारी आ जाएगी। तो आपका ये भी हो गया। अब आप मान लीजिए कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पे कितने लोगों का, आपके गांव में कितने लोगों को ये जो धनराशि है पारिवारिक लाभ योजना की कितने लोगों को मिल चुकी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे क्लिक करना है। आपको अपना जिला देखना है, हमारा बहराइच है। फिर आपको अपना तहसील देखना है, हमारा तहसील मोतीपुर। फिर मीनपुरवा ब्लॉक हमारा। फिर यहाँ से हम अपने गांव को देखते हैं, ये रहा समरी घटाई। यहाँ से निम्बियापुरवा या समरी घटाई जो कुछ भी है, तो निम्बियापुरवा में जाते हैं। निम्बियापुरवा, तो यहाँ पे ये रही डिटेल मिल गई, रजिस्ट्रेशन नंबर अनिल रमेश
22/4/2018 कब इन्होंने डेट ऑफ डेथ और फॉर्म ऑफ सबमिशन डेथ पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी।